अब बच्चों अगला टॉपिक अपन क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि हमने दो विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर लिए, बिंदु आवेश के कारण और द्विध्रुव के कारण। अब हमें आगे अभी और भी विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने हैं, आवेशित गोले के कारण, तार के कारण, परत के कारण, पट्टिका के कारण, तो हमें और भी विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने हैं। अब अन्य विद्युत क्षेत्र भी कैलकुलेट करने हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें उसके लिए अब तैयारी करनी है, यानी ऐसे समझा आप, हमें अब जाना है किसकी तरफ, गाउस के नियम की तरफ। गाउस के नियम पर आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। गाउस के नियम की तैयारी से पहले आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे सब अपन, है ना। विद्युत फ्लक्स के बाद या उससे भी पहले अपने को पढ़ लेना चाहिए आवेश वितरण। भाई एक्चुअली क्या है, अब हमारा एक विजन होता है, हम ये देखते हैं कि यार हम किस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। उस टॉपिक जब तक आ जाएगा, हमें तो विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो बीच की जितने भी अपने अवरोध हैं या जो जो टॉपिक हैं बीच बीच में आ सकते हैं, जो बीच बीच में हमें परेशान कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम पहले ले लेते हैं, ताकि हम जब गाउस का नियम पढ़ाएं तो फ्रीली, गाउस का नियम पढ़ाते समय पूर्णतः हम गाउस पर ही फोकस हों, अन्य चीजों पे नहीं। तो सब अब वहां तक जाने के लिए हमें सबसे पहले लेना आवेश का वितरण। तो अब मैं नए टॉपिक से बात चालू करता हूं, आवेश का वितरण से, है ना साहब। तो और उलझते हैं यार बार बार, ठीक है। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण, है ना। बहुत गंभीर टॉपिक नहीं है, सामान्य सिंपल टॉपिक है, उसको सिंपल तरीके से ही लें। उस टॉपिक को कोई स्पेशल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सिंपल। आवेश का वितरण, ये वितरण दो प्रकार का होता है। एक तो असतत, है ना, विविक्त कह सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो डिसकंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे मान लो त्रिभुज के तीनों कोनों पर आवेश रखा है Q1, Q2, Q3, इसको अपन कहेंगे असतत वितरण। कोई उनमें क्रमबद्धता नहीं है, कोई सततता नहीं है, कोई रेगुलेटरी नहीं है। जैसे हम कहें आयत के या चतुर्भुज के कोनों पर रखा आवेशित निकाय की बात करें, ये असतत वितरण है। इस वितरण में कोई नियमितता नहीं, अनियमितता है ना। तो आवेश के ऐसे वितरण जिनमें कोई नियमितता नहीं हो, जिनमें आवेशों के बीच की दूरी अधिक या कम हो, है ना, ऐसे आवेश के वितरण को या ऐसे आवेशित निकाय को या आवेश के वितरण को असतत या विविक्त आवेश वितरण कहते हैं। ये तो हो गया साहब एक, है ना। अब चले साहब जो मुख्य है ना, उसकी तरफ फोकस हो अपन। अब आ जाइए सेकंड, है ना, अपने को ज्यादा फोकस सेकंड पे होना था, है ना, तो अपन इस सेकंड पे ही कंसंट्रेट होते हैं। अब इसको मैं आपको समझाता हूं, ये काम की चीज है। अब आ जाइए नंबर 2। नंबर 1 तो हो गया, है ना। नंबर 2 सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, है ना। पहली बात तो नाम से स्पष्ट, इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश का ऐसा वितरण जिसमें आवेशित अल्पांशों के बीच दूरी नगण्य हो, अर्थात आवेशित अल्पांश बिल्कुल समीप हो, उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो सब नाम जैसा नाम वैसी डेफिनेशन के साथ आवेश का ऐसा वितरण जिसमें आवेश अल्पांशों के मध्य दूरी अत्यल्प हो, नगण्य हो, है ना, यानी आवेश बिल्कुल पास पास हो, ऐसे वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है।
बिल्कुल क्लियर है ना? मैं कंफर्टेबली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इजी टॉपिक है इसलिए, है ना? सतत आवेश वितरण में पहला वितरण रेखीय आवेश वितरण नंबर 1 है ना, या ABC में लिख दो ए, रेखीय आवेश वितरण है ना? स्पेस का थोड़ा चक्कर पड़ सकता है, मेरे को बीच में पन्ना चेंज करना पड़ सकता है ना। रेखीय आवेश वितरण, रेखा, परिधि, वक्र आदि पर आवेश समान रूप से वितरित हो तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। जैसे आवेशित तार, अब ये कोई आवेश है, इसको थोड़ा आवेशित दिखाने के लिए प्लस 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 पर लिख दूं, है ना? इसमें समान रूप से आवेश वितरित है, तो ऐसा वितरण, आप ऐसे वितरण को बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। ठीक है सर? इसका मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल बता दिया, आवेशित तार। ठीक है, अब सब इसी से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से बोलते हैं, है ना? इकाई लंबाई में आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या एकांक लंबाई में आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि तार की कैपिटल L लंबाई पर समान रूप से वितरित आवेश कैपिटल Q है, L तार की कुल लंबाई है, उस पर समान रूप से वितरित आवेश का टोटल कितना है? Q है, तो इकाई लंबाई में आवेश कितना हुआ सर? Q अपॉन L। इसी को कहते हैं लैम्डा, यानी इसी को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, है ना? लैम्डा। अब मैं तो देखो ऐसे समझाऊं आपको, मात्रक इसका क्या है? कूलाम प्रति मीटर। तो मैंने तो ये जाना कि मात्रक पकड़ लो, मात्रक कूलाम प्रति मीटर है। कूलाम प्रति मीटर का मतलब ही क्या हो? इकाई लंबाई में आवेश। तो जहां भी कूलाम प्रति मीटर मात्रक हो तो कूलाम प्रति मीटर में आप समझ जाना इकाई लंबाई में आवेश। इसका साहब जैसे एग्जाम्पल लें अपन, है ना? एग्जाम्पल में इधर डालते हैं, है ना? आपको स्पेस की कमी नहीं लगेगी, मैं चाहूंगा तो इसको मिटा लूंगा, जैसे भी पन्ना बदलना होगा तो बदल लूंगा, है ना? तो इसका एग्जाम्पल चलो इधर ले लेता हूं मैं, ताकि अपन को समझ में कंफर्टेबल ही है ना? इधर एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, ठीक है? रेखीय आवेश वितरण चल रहा है ए में, है ना? इसका एग्जाम्पल ले लिया अपन ने कि सब यदि 8 त्रिज्या का वृत्त है और इस पर कुल आवेश जो वितरण है वो कैपिटल Q है, ये कुल आवेश का वितरण कैपिटल Q है, तो लैम्डा कितना होगा? तो सब 2 पाई r लंबाई पर आवेश है कैपिटल Q, तो इकाई लंबाई पर आवेश कितना होगा? Q अपॉन 2 पाई r। इससे ही कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। मात्रक देख लो, कूलाम प्रति मीटर। अब बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर मैंने कहीं बोल दिया रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो जब मैं लैम्डा बोल देता हूं तो मैथमेटिकल टर्म तो आप समझते ही, जो मैंने लिख दी, यहां भी लिख दी, यहां भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं रेखीय आवेश घनत्व शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो तभी कर सकता हूं जब आवेश का वितरण एक समान हो। अगर आवेश का असतत वितरण है तो लैम्डा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो जब अपन रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, लिखते हैं, तो ऐसा लिखते ये क्लियर मान लिया जाता है कि आवेश का समान रूप से वितरण है। ठीक है ना? तो ये आपको मैंने दिखा दिया ए, यानी रेखीय आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का हो सकता है। अब आ जाओ बी, है ना?
बी, ये दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, नाम से स्पष्ट है। और प्रकार अपन पढ़ रहे सतत आवेश वितरण के, स्पेस नहीं हो रही थी, फिर मैंने इसे टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, टॉपिक वाइज डिवाइड करके दिखा पृष्ठ आवेश वितरण। तो यदि आवेश किसी सतह पर, वो बोले गोले की सतह हो चाहे कुछ भी, खोखला गोला है ना, चालक गोला भी हो सकता था, क्योंकि हम जानते चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जा रहा। सतह जैसे ये पृष्ठ है, परत है साहब आवेशित, इस पर आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, तो ऐसे वितरण को अपन कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे चालक गोला, जैसे खोखला आवेशित गोला, जैसे आवेशित समान रूप से आवेशित परत, ये सभी किसके उदाहरण है? पृष्ठ आवेश वितरण। इससे संबंधित भौतिक राशि है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये सबसे ज्यादा काम आता है सिग्मा, है ना, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे सिग्मा, है ना। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। ये सब मान लीजिए पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है ए क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित आवेश कैपिटल क्यू है, तो इकाई क्षेत्रफल पर आवेश कितना हुआ? Q अपॉन A, इसी को कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। मात्रक देख लें, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। मैं तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी तो मात्रक से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, मैं तो इस चीज को तुरंत समझ जाता हूँ, किससे? मात्रक से। मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वह पृष्ठ आवेश घनत्व प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर का मतलब रेखीय आवेश घनत्व, प्रति मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रीय या पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। इसका उदाहरण देख लें सब। मान लीजिए गोला है जिसकी रेडियस r है, इस गोले पर आवेश कैपिटल Q समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है ना। आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल Q आवेश, तो सब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर पर समान रूप से वितरित आवेश कैपिटल Q, तो इकाई क्षेत्रफल पर आवेश कितना हुआ? Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसी को कहते हैं सिग्मा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो गोले पे सतह पर आपने देख ले, पृष्ठ भी हो सकती थी। अगर मान लीजिए पृष्ठ का क्षेत्रफल A है और आवेश Q है, तो फिर ऐसे लिख देंगे Q अपॉन A। यहां भी मैंने आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां भी आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब मैं पृष्ठ आवेश घनत्व नाम बोलता हूं, इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जबकि आवेश का वितरण एक समान हो। क्योंकि अभी आप जो बी पढ़ रहे हैं, ये बी किसका पार्ट है? मैं आपको दिखाता चलूंगा, सतत आवेश वितरण का। आवेश का ऐसा वितरण जिसमें आवेश अल्पांशों के मध्य दूरी नगण्य हो, ऐसे वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो सब जब मैं कहीं पृष्ठ आवेश वितरण की बात करता हूं या पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करता हूं, तो आपको ठीक है फॉर्मूला तो समझ में आना ही चाहिए कि एकांक क्षेत्रफल में आवेश कह रहा हूं। दूसरी बात ये भी समझ जाना चाहिए कि आवेश का वितरण एक समान होगा, तभी मैं इस नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सतत आवेश वितरण में तीसरा है सी, है ना। सी इसको कहते हैं आयतन आवेश वितरण। अब सब सी में ले लीजिए आप, आयतन आवेश वितरण, है ना। यदि आवेश आयतन में समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे समान रूप से आवेशित कुचालक गोला। अब देखो पहले मैंने गोले के अंदर आवेश नहीं डाला था क्योंकि वो पृष्ठ आवेश वितरण था, ये आयतन आवेश वितरण है। देखो आप पिछले चित्र में इसमें फर्क आएगा। पिछले चित्र में मैंने आवेश सतह पर ही रखा था क्योंकि अपन पहले पढ़ रहे थे पृष्ठ आवेश वितरण, और इसमें देखेंगे अपन जो लेटेस्ट,
इसमें मैंने आवेश अंदर की तरफ डाल दिया, आयतन के अंदर एंटर करवा दिया, प्रवेश करवा दिया। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि यदि आवेश का आयतन में समान रूप से वितरण है तो फिर ऐसे आवेश के समान रूप से वितरण को आयतन आवेश वितरण कहेंगे। जैसे समान रूप से आवेशित पराविद्युत कुचालक विद्युतरोधी अचालक गोला जो आपके सामने है, इससे भी सब एक टर्म रिलेटेड है ना। उस टर्म को मैं पहले बता देता हूं। वो टर्म है आयतन आवेश घनत्व, है ना। इसको रो से डिनोट करते हैं, है ना। डेफिनेशन है एकांक आयतन में आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यदि इस गोले का आयतन कैपिटल V है और इसके अंदर समान रूप से वितरित आवेश कैपिटल Q है, तो V आयतन में आवेश कैपिटल Q, तो एकांक आयतन में आवेश Q/V, इसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। मैंने आपको बार बार कहना है, जो मेरी आदत मान लो आप, या कुछ भी मान लो, या मुझे जो कंफर्ट लगता है मैं वो मैसेज आपकी तरफ सरका देता हूं। मैं तो इसको याद रखूंगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब से, है ना। तो मेरे लिए तो ये कूलाम प्रति मीटर क्यूब, मैं तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब से समझ जाऊं। कूलाम प्रति मीटर से मैं समझ जाता हूँ रेखीय आवेश घनत्व, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर से समझ जाता हूँ पृष्ठावेश घनत्व, और कूलाम प्रति मीटर क्यूब इससे समझ जाता हूं मैं आयतन आवेश घनत्व। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अपने को कोई ऐसी टफ साइंस नहीं लेनी, अपने तो बिल्कुल सिंपल सा काम है कि कूलाम प्रति मीटर क्यूब है, इसका मतलब वो आयतन आवेश घनत्व है ना। इसका भी सब एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। अपन ने हर एक को एग्जाम्पल में, ये सब गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसके आयतन में आवेश कैपिटल Q समान रूप से वितरित है, या आवेश आयतन, है ना। तो सब सीधी सीधी बात है। गोले के आयतन 4/3 पाई r क्यूब में कुल आवेश कैपिटल Q, तो इकाई आयतन में आवेश कितना हुआ Q/4/3 पाई r क्यूब। इसी को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, है ना। ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। क्लियर होगी बात, है ना। तो सब एकांक आयतन में आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। पुनः मैं याद दिलाऊंगा कि मैं अगर कहीं रो का इस्तेमाल कर रहा हूं, रो का उपयोग कर रहा हूं, तो दो बातें क्लियर हैं। एक तो रो मतलब कूलाम प्रति मीटर क्यूब यानी Q/V। दूसरा ये भी समझ जाओ कि इसका मतलब आवेश वितरण सतत है यानी समान रूप से है, तभी इस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये टर्म यूज में नहीं ली जा सकती है, ठीक है ना। तो अपने को अब इस गाउस के नियम की तरफ चलने का मैंने आपको बताया था कि तरीका है, जिसमें आवेश के वितरण देख चुके अपन। इसमें आप बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो इसमें अल्पांश लेते हैं, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम की चीज नहीं है ना। अपने काम की चीज तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये अपने को समझ में आना चाहिए, जो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, है ना। 3 प्रकार में अपन ने ये आपके सामने देखो क्लियर किया। ये आया रेखीय आवेश वितरण, फिर इसके बाद अपन ने लिया पृष्ठावेश वितरण, और फिर इसके बाद अपन ने लिया आयतन आवेश वितरण, है ना सर। आवेश का वितरण ये ठीक है, इससे कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट की गणना करने के लिए अभी कोई पर्पज नहीं है ना। वो पर्पज होगा तो उसको न्यूमेरिकल के जरिए अपन बता देंगे। तो आवेश के वितरण 3 प्रकार के हैं। इस एपिसोड को फिर अपने यही एंड करते हैं, क्योंकि अब अपने को गाउस के नियम की तरफ बढ़ना है। अब टॉपिक थोड़ा लेंदी होते जाएंगे, लंबे होते जाएंगे, है ना। तो
तो सब अब जो आगे के टॉपिक्स हैं उनमें हम विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम आदि इत्यादि की बात करेंगे। रिमेनिंग जो बची हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनकी गणना करेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।